उन्होंने 140 सेकंड में इन्होंने कर ली 2199.4, तो अप्रॉक्स में इसको लिख लेंगे 2200 मीटर। यही एनसीईआरटी ने अप्रॉक्सीमेशन आपको लिया है, आंसर आपका एग्जैक्टली ये आएगा, लेकिन पीछे मैच ये करेगा तो क्योंकि 0.6 का डिफरेंस है उसमें, तो ज़्यादा नहीं माना। बात होती है अप्रॉक्सीमेशन की कि आप जब किलोमीटर्स में बात कर रहे हो, कई सैकड़ों मीटर्स में बात कर रहे हो आप, तो फिर 0.6 की वैल्यू नहीं रहती है। तो हम बाद में बताएंगे अप्रॉक्सीमेशन कैसे लिया जाता है। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन्होंने 140 सेकंड्स में, वो डिस्टेंस ट्रैवल किया था इन्होंने जो कि दिया हुआ था 2πr, पता था, मतलब हमें दिया नहीं था, पता था 2πr एक चक्कर का डिस्टेंस होता है। तो अब पूछा गया कि डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अब इनकी पोजीशन बताइए कि आप 140 सेकंड्स बाद ये होंगे कहाँ। इतना मीटर इन्होंने ट्रेवल कर लिया, तो ये पता करो कि इनके राउंड कितने लग गए भाई, नंबर ऑफ राउंड्स कितने लग गए इनके, ये पता करना जरूरी है। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को, जैसे मान लो 10 चक्कर लगे हैं, मान लो 10 चक्कर में जितनी डिस्टेंस है और एक चक्कर में जितनी डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस जो है उसको अगर हम एक चक्कर के डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ राउंड निकल आएंगे। जैसे सपोज एक चक्कर में 5 मीटर चले, सपोज 5 मीटर चले, तो 2 चक्कर में कितने चले, 10 मीटर। तो ये 2 निकलेगा कैसे, तो टोटल चले 10 मीटर और एक चक्कर में चले 5 मीटर, तो 10 मीटर को टोटल को एक चक्कर में जो चले हैं 5 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप 10/5 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ राउंड निकालने क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस जितनी हुई है अपॉन सिंगल राउंड में जितनी डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे तो अपने आप नंबर ऑफ राउंड्स निकल आएंगे। सिंपल तरीका होता है। एक बार और बता दें, सपोज 5 मीटर का एक चक्कर है, इन्होंने 3 चक्कर लगाए, सपोज पहले से मान को 3 चक्कर लगाए, तो 5, 10, 15। अब किसी ने पूछा कि 5 मीटर का एक चक्कर है और 15 मीटर ये चल चुके हैं, तो कितने राउंड हुए, तो 3 ही राउंड तो हुए। कैसे निकालोगे, टोटल 15 मीटर, एक चक्कर में 5 मीटर, तो टोटल 15 मीटर को एक चक्कर 5 मीटर डिवाइड कर देंगे अपॉन 15/5 अपने आप 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, ये टेक्निक समझ लो क्यों ऐसा करते हैं, अपॉन डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन या 1 राउंड। तो नंबर ऑफ राउंड्स जो हम निकालने जा रहे हैं, टोटल डिस्टेंस कितनी दी है, दैट इज 2200 अपॉन एक डिस्टेंस कितनी है 2 इंटू पाई 3.14 इंटू आर 2πr, आर कितना दिया है 100 मीटर। क्लियर। तो जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कंप्लीट होके 3.5 राउंड्स, 3.5 राउंड्स, ठीक है ना। अब 3.5 राउंड्स का क्या मतलब हुआ ये, तो नंबर ऑफ राउंड्स जो आए हैं मतलब 3 कंप्लीट राउंड्स प्लस का हाफ राउंड। ऐसा एक सवाल पहले भी करा चुके हैं हम, फील्ड वाला कराया था, सॉल्व एग्जाम्पल इसी एनसीईआरटी किसी चैप्टर का। मतलब 3 पूरे चक्कर, 1 2 3 और एक आधा चक्कर यहां तक का, यहां ये खड़े हैं, फाइनल पोजीशन मिल गई इनकी, यहां ये खड़े हैं, 3 पूरे चक्कर, एक आधा चक्कर। अब यहां पे इनकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो डिस्टेंस तो आपको पता ही है कि 3 पूरे चक्कर, एक आधा चक्कर, उसमें कितनी डिस्टेंस चले थे निकाल चुके थे हम लोग, इस तरह अभी मिटाया हमने 2200 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है,
शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यही तो है डिस्प्लेसमेंट, डी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट यही तो हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालेंगे DISP डॉट, आप पूरा लिख लेना, तो क्या होगा, डायमीटर के बराबर 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200 मीटर इज अ डिस्प्लेसमेंट। खत्म हो गया सवाल। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। A Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds। सिंपल सवाल है। जोसेफ भैया है, सुबह सुबह जॉगिंग का मजा ले रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। आप लोग भी सुबह जल्दी उठा करो, 4 बजे उठ जाया करो, और फिजिक्स का वीडियो पूरा देख लिया करो। 1 घंटे ज़्यादा का वीडियो नहीं होता हमारा। और NCERT साथ में रख के उसके 2-4 सवाल लगा लो, लगवाए हैं ही हमने। बस इतने में 1 महीने में फिजिक्स में आप मास्टर हो जाओगे। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए, एक एंड है इनका ए, ये एंड ए है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, अनदर एंड बी तक जाते हैं, ये अनदर एंड बी है। 300 मीटर का पूरा रोड है, दिया हुआ है, 300 मीटर का रोड है। 2 मिनट 20 सेकेंड टाइम भी दिया है भैया इनका। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स प्लस का 20 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड्स, नहीं 30 दिया है, 20 नहीं दिया है, 30 सेकेंड। जोसेफ में 30 सेकेंड दिया है, 30 सेकेंड्स। तो ये टाइम कितना हो गया इनका, दैट इज 150 सेकेंड्स। देन टर्न राउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। वापस आ गए भैया, ये तो यहां आ गए पॉइंट सी पे। कितना बैक होके आ गए, 100 मीटर। हम नहीं कह रहे, सवाल में कह रहे हैं। इन 1 मिनट, इनको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 60 सेकेंड, 1 मिनट। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग ए टू बी। ए टू बी, ए पार्ट, मोशन को ए टू बी देखना है सिर्फ हमें। ए पार्ट में, ए टू बी में बताना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो स्ट्रेट लाइन मोशन ए टू बी, अभी बैक नहीं हुए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है, तो जो एवरेज स्पीड होगी वही एवरेज वेलोसिटी होगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 300 मीटर। टोटल टाइम कितना दिया है, 150 सेकेंड। क्लियर, कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो यहां डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, अरे स्ट्रेट लाइन मोशन है, जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये भी 300 मीटर है। टाइम कितना लगा, 150 सेकेंड, ये भी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन है, कोई बैक भी नहीं हुआ। बैक हो जाता तो भी केस बदल जाता, केवल चले और रुक गए वहां पे। अगर बैक हो जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल फाइनल की दूरी कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि जाने की और आने की भी जोड़ी जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी जोड़ी जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट और कम हो जाएगा, डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, बैक तो आए नहीं, केवल ए से बी तक का मोशन देखना है, तो इसके केस में दोनों सेम आएंगी। अब बी पार्ट में जो मोशन देखना है हमें, वो ए टू सी देखना है। बी पार्ट का मोशन जो देखना है वो ए टू सी देखना है। अब ए टू सी हम मोशन को देखेंगे तो सबसे पहले एवरेज स्पीड लिख लेंगे इसकी। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखा ही है ऊपर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की, फिर इतनी और आ गया ना वो, तो 300 तो है ही है, प्लस 100 और कितनी हो गई, 300 मीटर पहले थी, प्लस 100 मीटर और बढ़ गई ए टू सी में। और टाइम कितना लगा, 150 सेकेंड पहले लगे और 60 सेकेंड और लगे, तो कितने हो गया टाइम, दैट इज 150 सेकेंड पहले लगे थे
प्लस 60 सेकेंड और लगे। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट इज 1.9 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी निकालें इस भी केस में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इतनी ही तो होगी डिस्प्लेसमेंट, DISP डॉट डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन दूरी जो है वही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट बची कितनी भाई, 300 यहां तक गए थे, 100 वापस आ गए तो 200 ही तो बचा, दैट इज 200 मीटर। और टाइम कितना लगा भाई, 150 यहां जाने में लगा था और 60 और लगा, तो 210 सेकेंड्स और लग गए। तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगी 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में आपने देखा कि एवरेज वेलोसिटी बहुत कम हो गई है उनके वापस आने की वजह से, और एवरेज स्पीड जो है आप देख रहे हैं उतना पहले के मुकाबले उतना ज़्यादा कम नहीं हुई है। आप देखिए इस बात को, डिस्टेंस बढ़ गया है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। Abdul, while driving to school, compute the average speed of his trip to be 20 km/h। तो ये अब्दुल जो जा रहे हैं स्कूल, इन्होंने अपनी एवरेज स्पीड खुद कैलकुलेट की है और इन्होंने बोला कि हमारी एवरेज स्पीड जो है वो 20 km/h है। ठीक है भाई, ये जा रहे हैं भाई स्कूल जा रहे हैं। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, अब ये घर है इनका और ये इनका स्कूल है। तो जाते समय इन्होंने कहा हमारी जो एवरेज स्पीड है V1 दैट इज 20 km/h। अब सब कुछ km/h में दिया हो तो सॉल्व कर लेना, और सेकंड कहीं आ गया या मिनट आ गया तो बदल के मीटर पर सेकंड में ले आएंगे। लौट के आके बोले ये रिटर्न ट्रिप द सेम रूट देयर इज द लेस ट्रैफिक, कम है, द एवरेज स्पीड इज 30 km, बढ़ गई इनकी। लौटने में इनकी एवरेज स्पीड जो है बढ़ गई, दैट इज 30। ये भी km/h में दी है, ट्रैफिक कम मिला इनको। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप, स्कूल और घर की दूरी तो सेम ही है। सपोज जाने में इन्हें टाइम T1 लगा क्योंकि स्पीड कम है, और आने में इन्हें टाइम T2 लगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। अब इनकी नेट एवरेज स्पीड निकालनी है, पूरे मोशन की, पूरे ट्रिप की निकालनी है। तो V एवरेज कंप्लीट ट्रिप की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जाने आने में कितना लगा, दैट इज S + S, और टोटल टाइम कितना लगा, जाने का T1 लगा और आने का T2 लगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर ये V1 की स्पीड से एवरेज जा रहे हो, S डिस्टेंस जा रहे हो, टाइम कितना लगेगा हमें पता है, दैट इज V1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन V1। V1 कितना दिया, S/20 km/h। ऐसे ही T2 निकाल लेंगे हम लोग, तो ऐसे ही T2 हो जाएगा हमारा, जाने में कितना समय लगा अपॉन स्पीड कितनी थी, 30 km/h। T1 T2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एवरेज स्पीड पूरी ट्रिप की निकल आएगी। ये हो गया 2S अपॉन T1 की वैल्यू क्या है, दैट इज S/20, प्लस का T2 की वैल्यू क्या है, दैट इज S/30। S कॉमन लेके हटा देंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, नीचे से 10 कॉमन लेके ऊपर भेज दो, तो फाइनल इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। और फाइनल इसको जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो इसके बाद इसका आंसर जो आता है दैट इज 24 km/h। कंप्लीट ट्रिप की एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल दी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, इसको नोट कर लिया। देखिए
मोटर बोट का क्वेश्चन है, दो तरह से क्वेश्चन ये आते हैं। स्टैंडर्ड लेवल पे जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि नदी में मोटर बोट, अब नदी में जब मोटर बोट चलती है तो उसके दो रीज़न होते हैं। नदी का जो बहाव है वो किस तरफ है, या तो डाउन स्ट्रीम चलेगी बहाव की तरफ चलेगी, या अप स्ट्रीम चलेगी बहाव से अपोजिट चलेगी। ये ठीक वैसे ही होता है जब हम नीचे खड़े हैं और आप ट्रेन में हैं और ट्रेन के अंदर आप चलना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रेन तो चल ही रही है और आप भी चलना शुरू कर दिए, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन इन्होंने लेक बोला, लेक मतलब झील, पानी ठहरा हुआ होता है झील का, तो झील में मोटर बोट चलना अलग केस है और नदी में चलना अलग केस है। नदी वाले केस हायर स्टैंडर्ड में आएंगे, झील वाला हम लोग यहीं कर लेते हैं। अब मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो नदी में पड़ी मोटर बोट ऐसा ही है कि स्ट्रेट लाइन मोशन, रोड पे गाड़ी चल रही है, जस्ट लाइक दैट। एक्सेलरेट इन द स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट रेट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी बोट की 0 है, एक्सेलरेशन भी दिया, एक्सेलरेट कर रही है कितने से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, फॉर 8 सेकंड टाइम दिया है, 0.8 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेट किया है इसने, यहां पहुंची है। हाउ फार डज बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, पूछा है कि कितना ट्रेवल ये कर जाएगी, और ये भी पूछ सकते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इस समय बोट की। एक्सेलरेट किया है तो फाइनल वेलोसिटी भी पूछ सकते हैं, हक है उनका। फिलहाल में तो यही पूछा है, डिस्टेंस बता दो, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना बेकार है, सेकंड लगा दो। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस बताना है, यू 0 है प्लस का हाफ, ए दिया है 3 इंटू टाइम दिया है स्क्वायर है, तो 0.8 इंटू 0.8, 0.8 दिया है, 8.0 दिया है, टाइम 8.0 दिया है, सॉरी 8 सेकंड दिया है, टाइम 0.8 नहीं दिया, 8 सेकंड टाइम दिया है। कोई बात नहीं, टाइम को 8 दिया है तो 8 इंटू 8 कर देंगे, 8.0 दिया है, 0.8 नहीं दिया है, तो टाइम दिया 8 सेकंड, जब 8 सेकंड टाइम दिया है तो हाफ ए टी स्क्वायर में टाइम 8 इंटू 8 इंटू हो जाएगा, 8 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एस इक्वल टू आ जाएगा 96 मीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल इसने की। कोई बोलता फाइनल वेलोसिटी भी बता दो, अरे बिल्कुल बता देंगे, v इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी लगा देंगे, u प्लस ए टी लगा देंगे, a दिया है 3 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया है 8 सेकंड, दैट इज 24 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे इस केस में, पूछा नहीं है लेकिन बता सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है फिफ्थ, अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी का ड्राइवर है, देखिए बीच में ने 10 सेकंड बोल दिया तो सबको मीटर पर सेकंड में लेके आएंगे, किलोमीटर पर आवर में सब कुछ दिया हो तो उसमें सॉल्व कर लो किलोमीटर पर आवर में, लेकिन कहीं भी सेकंड आ गया तो फिर सब कुछ मीटर पर सेकंड में ही ले आया करो, ज़रूरी रहता है। तो देखो, अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग लाइट, अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brakes and accelerate uniformly in the opposite direction। ठीक है भाई, तो एक ड्राइवर है गाड़ी का, ये गाड़ी है, इसको जब वॉच किया तो ये जा रही थी 52 किलोमीटर पर आवर से, इनिशियल वेलोसिटी दी है 52 किलोमीटर पर आवर, तो इनिशियल वेलोसिटी और 52 किलोमीटर पर चेंज कर लेंगे इसको, 52 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 60, आवर को मिनट में, मिनट को सेकंड में, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी है 52 किलोमीटर पर आवर, चेंज करेंगे 14.5 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी 14.5 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी 14.5 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड से ये जा रहे थे, सडनली इन्होंने ब्रेक अप्लाई किए, जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा, इनकी स्पीड को कम करेगा, डाउन करेगा। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, 5 सेकंड, t इक्वल टू 5 सेकंड दिया है, 5 सेकंड में गाड़ी रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, हर लाइन का मतलब होता है। अनदर ड्राइविंग गोइंग इज 3 किलोमीटर पर आवर, एक और ड्राइवर आ गया, कोई बात नहीं, एक और ड्राइवर आ गया, तो बड़े हैवी ड्राइवर हैं, एक संभाल नहीं जा रहा, दूसरा भी आ गया,
अप्लाइज ब्रेक स्लोली, इन्होंने थोड़ा हल्के से ब्रेक लगाया। ये कितने किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं? 3 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज कर लेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इनकी आएगी 0.84 मीटर पर सेकंड। अब चेंज कर लेना, इतनी स्पीड से ये जा रहे हैं। तो पहले तो इससे तो बहुत कम स्पीड से जा रहे हैं, ये तो एक भी नहीं, ये तो 14 के ऊपर है। फिर भी इन्होंने हल्के से ब्रेक लगाया और 10 सेकंड बाद टाइम लगा इनको, t = 10 सेकंड्स बाद ये रेस्ट में आ गए। इनकी भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ये भी रेस्ट में आ गए। On the same graph paper, plot the speed versus time graph of the two cars. Which of the two cars travel farther after the brakes were applied? तो सेम ग्राफ पेपर बनाना है, बना देंगे, क्या दिक्कत है। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना लो, कुछ भी बना लो। दैट इज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड बना लेंगे। तो पहले वाले की स्पीड कितनी है? दैट इज 14.5 मीटर पर सेकेंड। अब ब्रेक अप्लाई किए थे इन्होंने, तो v वर्सेस t ग्राफ में एक्सेलरेट करोगे, एक्सेलरेटर दोगे तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और ब्रेक अप्लाई करोगे तो रिटार्डेशन आएगा, तो नेगेटिव स्लोप जाएगा। तो लाइन जो होगी वो ऐसी ना होके ऐसी हो जाएगी। ये सब पढ़ा चुके हैं। तो स्लोप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन जाएगी, बिल्कुल नेगेटिव स्लोप की लाइन बना देंगे। इनकी वेलोसिटी यहां पे आके 0 हो गई। ये कितने टाइम बाद हुआ? ये 5 सेकंड बाद हुआ, 5 सेकंड बाद हुआ ये। इसके बाद इस ड्राइवर का बनाना v वर्सेस t ग्राफ सेम ग्राफ पेपर पे। तो ये ले लेंगे 0.04, 0.84। इनकी स्पीड आई थी 0.84, तो 0.84 तो बहुत यहीं कहीं होगा, 1 से भी बहुत कम है, तो 1 से कम है। तो 0.84 मीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड है। और ये 10 सेकेंड, 10 मतलब 5 सेकेंड जहाँ लिया उसका लगभग डबल जाना चाहिए, तो डबल ही जाएगा। तो ये आ गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद ये, तो सेम ग्राफ पेपर पे ये दो लाइनें आ गई। एक पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी देखो सेम हो रही है, अब जितनी भी हो रही हो लेकिन हो रही है एक टाइम पे, एक पॉइंट पे। अब किसी ने पूछा कौन ज्यादा ट्रैवल कर जाएगी, तो ट्रैवल करने के लिए क्या बताएंगे? v वर्सेस t ग्राफ में अगर एरिया अंडर द ग्राफ ले लेते हैं, कल भी पढ़ाया था, तो हमें डिस्टेंस मिल जाती है, तो हम एरिया निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस s1 दे देगा, ये एरिया पूरे ट्रायंगल का, ये नीचे तक। और ये जो लंबा वाला नुकीला ट्रायंगल जो आगे तक जा रहा है, दिस ट्रायंगल, ये एरिया s2 दे देगा। ये नुकीला ट्रायंगल यहां तक, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं इसमें, एक पूरा बड़ा ट्रायंगल और फिर एक छोटा ट्रायंगल। तो S1 डिस्टेंस अगर निकालनी है हमें, S1 लगा देंगे। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? दैट इज हाफ इंटू बेस कितना है इसका 5, इसकी हाइट कितनी है 14.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 36.25 मीटर। ऐसे ही S2 निकालेंगे। S2 क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड कार। कैसे निकालें? v वर्सेस t ग्राफ का कल पढ़ाया था हमने लेक्चर में, कि जो एरिया अंडर द ग्राफ लेंगे वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है। तो S2 निकालेंगे तो इस ट्रायंगल पे लगा देंगे, दैट इज हाफ इंटू बेस इज द 10 इंटू हाइट इज 0.84। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 4.2 मीटर। कौन ज्यादा दिख रहा है? ग्राफ v वर्सेस t ग्राफ है, ये नहीं कि v वर्सेस t ग्राफ ये यहाँ चला गिर गया सर, तो ये देखो ये कम चला, ये जहाँ चला, ये तो टाइम एक्सेस है। ये 5 सेकंड में रुक गया, लेकिन ये 10 सेकंड तक टाइम लगा इसको रुकने में। अरे इसकी स्पीड भी तो कम थी, तो चला ये ज्यादा है, दिख रहा है 36.25, और ये कम चला है। अरे इसकी स्पीड भी तो बहुत ज्यादा है इससे, इसने ज्यादा ब्रेक लगाया, स्पीड भी बहुत ज्यादा है, तब भी बहुत ज्यादा चल के रुका। इनकी स्पीड कितनी सी है? टुच्ची सी तो स्पीड है उनकी, 1 मीटर पर सेकंड से भी कम है। हल्की हल्के से ब्रेक लगा रहे हो तो चले, उससे बहुत कम चली है। ये 36 मीटर चल गया, ये 0.25, और ये 4.2 मीटर चला है। दिस इज फार्दर।
खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, shows the distance time graph of 3 object ABC. Study the graph and answer the following question. इसी ग्राफ में देख लो, सारा डिटेल उस ग्राफ में दिया हुआ है, उसको देख लो। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है आपके सामने, इन्होंने किलोमीटर में लिए है, आप मीटर में भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मोशन। ए का ग्राफ दिया है, कुछ यहां से दिया है ए का ग्राफ, ये ए का ग्राफ है। फिर बी का दिया है, वो कुछ यहां से दिया है, जो ए को काट के निकल गया एक जगह पे। ये बी है। और सी का दिया है, जो दोनों को काट के निकल गया, नहीं सॉरी, बी का तो नीचे से दिया है, 0 से दिया है। ये सी का है, ये सी है, ये सी का ग्राफ है। बी ये है, ये बी दिया है। कुछ ऐसे ग्राफ बने हुए हैं आपके सामने। सवाल में पूछा गया विच ऑफ द 3 ट्रेवलिंग एट फास्टेस्ट। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कौन बताता है, कौन तेज दौड़ रहा है, वेलोसिटी बतानी कौन बताता है, स्लोप बताता है वेलोसिटी, कल के लेक्चर में पढ़ाया था, स्लोप वेलोसिटी बताता है। तो इसका स्लोप, इस लाइन से स्लोप देखना है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, इसका स्लोप निकालने के लिए इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। भाई स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करके तो बताएंगे, ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर ली लाइन। तो ए का ये स्लोप है, सी का ये स्लोप है, बी का ये स्लोप है। सबसे ज्यादा एंगल, सबसे ज्यादा स्लोप बी का है। तो बी कौन हो गया, फास्टेस्ट, सबसे तेज। कैसे बताया, स्लोप से, पढ़ा चुके हैं। आर ऑल 3 कवर एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या तीनों कभी एक सेम पॉइंट पे मिले, नहीं मिले। जब बी और सी मिले इस पॉइंट पे तब ये नहीं था। जब बी, यहां पे कौन मिला, बी और ए, यहां पे बी प्लस ए की मीटिंग हुई, इस पॉइंट पे सी प्लस ए की मीटिंग हुई, इस पॉइंट पे बी जा रहा और सी जा रहा, बी प्लस सी की मीटिंग हुई। तो तीनों कभी एक पॉइंट पे नहीं मिले, नो। सी, हाउ फार द सी ट्रेवल व्हेन बी पासेज ए। व्हेन बी पासेज ए, जब बी ने ए को पास किया, ये ए जा रहा, ये बी जा रहा, तो सी कितना ट्रेवल कर गया। तो इस मोमेंट पे बताना है हमको, तो इस मोमेंट पे हम बता देंगे। पहले इस मोमेंट को हमें कैप्चर करना पड़ेगा कि ये मोमेंट क्या आ रहा है, इस पॉइंट पे सी कहाँ पे है, ये है सी। अब ये ग्राफ पेपर पे देख लो उसी में, तो कहाँ आएगा सी, अप्रॉक्स 8 किलोमीटर आ रहा है, अप्रॉक्स 8 किलोमीटर। इसके बाद हाउ फार द बी ट्रेवल बाई टाइम इट पासेस सी। हाउ फार द बी ट्रेवल बाई टाइम इट पासेस सी। जब सी से गुजरा है तब बी कितना चल चुका है, ये बी है और सी से गुजरा है तो ये इतना चल चुका है। अब इतना ग्राफ पेपर देख लेना कितना है, अप्रॉक्स 5 किलोमीटर चल चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, अभी बताया था। जब पकड़ के ड्रॉप करोगे तो जब पकड़े हो तो स्पीड कितनी, इनिशियल स्पीड 0 है। इसको हाइट से ड्रॉप किया गया, 20 मीटर की हाइट गिवन है कि भैया इसको 20 मीटर से टपकाया जा रहा है। हाइट गिवन है 20 मीटर से टपकाई गई बॉल नीचे की डायरेक्शन में भागेगी
एक्सेलरेशन जी का लगेगा, बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू दी होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। विथ व्हाट वेलोसिटी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से अगर ये ग्राउंड है इस पे टकराएगी, टकराते ही तो उसकी वेलोसिटी देखो मोमेंटरी रेस्ट में आएगी फिर जंप लेगी, लेकिन टकराने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी यही बतानी है। स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी बॉल, ग्राउंड से टकराएगी बॉल। तो फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, एक्सेलरेशन पता है इनिशियल 0 है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो प्लस साइन के साथ चले जाएंगे, gt इक्वल टू u प्लस gt। तो फाइनल पता नहीं, इनिशियल 0 है, प्लस का हाफ g10 दिया है, टाइम कितना लगा पता नहीं, टाइम कोई बात नहीं निकाल देंगे बाद में, कोई बात नहीं, टाइम ही नहीं पता टाइम निकाल देंगे, पहले टाइम ही निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम कैसे निकालेंगे, h दिया है क्या, हाँ h दिया है, टाइम निकालेंगे। चलो इससे अगर नहीं आया ये कोई बात नहीं, इससे भी आ जाएगा, लेकिन एक काम करेंगे इसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2gh। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u तो 0 है, 2 इंटू g है 10 और h है 20, तो कितना हो गया है 200 400, तो v इक्वल टू क्या हो गया रूट ऑफ 400, मतलब 4 इंटू 100 हो गया 400, तो कितना इसका रूट 2 हो गया, इसका 10 हो गया, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। 20 मीटर पर सेकंड से इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, चटाक से बॉल गलेगी ग्राउंड में 20 मीटर पर सेकंड से। क्लियर। अब टाइम निकालना है, ऑब्वियसली टाइम निकालना है, आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, तो v इक्वल टू 0 प्लस gt, तो v पता है 20, तो हो गया 20/10 इज इक्वल टू t, कितना आ गया 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड में बॉल ग्राउंड पे गिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 NCERT एक्सरसाइज। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन, क्या दिया स्पीड टाइम ग्राफ, पैराबोलिक कर्व दिया है, पढ़ाया था ना पैराबोला, कुछ ऐसा दिया है और इसके बाद आगे जाके ये फ्लैट होता जा रहा है कर्व, ये दिया स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम v वर्सेस t ग्राफ, स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें हमने आपको बताया था कि टाइम एक्सिस का स्क्वायर हो रहा है तो पैराबोला टाइम एक्सिस पे स्टैंड करेगा, मतलब ऐसा होगा, और v एक्सिस का स्क्वायर हो रहा है तो या y एक्सिस का स्क्वायर हो रहा है, पढ़ाया था पैराबोला ग्राफ्स में, तो इस पे स्टैंड हो रहा है। इस इक्वेशन को देख, इसको ग्राफ को देख के लग रहा है कि इसका स्क्वायर इक्वेशन में है, मैथमेटिकल इक्वेशन इसके स्क्वायर की है, उसकी यूनिट 1 है, पावर की यूनिट 1 है, तभी ये पैराबोला ऐसा आ रहा है, मतलब स्टैंड इस एक्सिस पे कर रहा है। ये हमने सब पढ़ाया है, अगर आप सेकंड थर्ड लेक्चर रिव्यू करेंगे तो ये मेरी भाषा को आप समझ पाएंगे। दिया है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, अरे तो उसी में देख लो ना 4 सेकंड पे स्पीड कितनी दी है, हाउ फार डज द कार ट्रेवल, अच्छा ये स्पीड वर्सेस टाइम का पूछा है, अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो इन्होंने कहा कि 4 सेकंड पे, तो 4 सेकंड कुछ यहां आ रहा है, कहाँ आ रहा 4 सेकंड, हाँ यहां आ रहा 4 सेकंड, कुछ ये आ रहा 4 सेकंड। 4 सेकंड पे जो स्पीड दिख रही है वो एग्जैक्टली 6 दिख रही है मुझे, तो हाँ स्पीड दिख रही है ग्राफ में 4 सेकंड पे। देखो जरा ग्राफ को टच को, ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, 4 सेकंड से गए, ग्राफ को टच किया, उस पॉइंट पे फिर हमने v एक्सिस पे स्पीड देख ली, कितनी आ रही है 6 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो पूछा है हाउ फार डज इट ट्रेवल फर्स्ट 4 सेकंड, शेड एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो ये एरिया जो है ग्राफ का, दिस एरिया ये बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये सवाल जो ए पार्ट दिया आपका, एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में बराबर होता है। सब पढ़ा चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 रिवाइज करिए। तो ये एरिया बताना है, तो वैसे तो ये पैराबोलिकली एरिया जो है वो इंटीग्रेशन से निकलेगा,
वो अभी आपने पढ़ा नहीं इस लोअर स्टैंडर्ड पे, वो 11 से स्टार्ट होता है। लेकिन फिर भी इन्होंने एक अप्रॉक्स में एरिया निकालने की कोशिश की है कि अप्रॉक्स में हम एरिया बता देंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस अप्रॉक्स में हम लोग बता देंगे, जो एरिया निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो इसको एक इन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल टाइप का आप मान लीजिए, इसको थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा शेप मान लीजिए, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 6। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो लगभग कितना आ जाएगा, ये ऑब्वियसली ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 12 मीटर आ जाता है। बी में दिया है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो ग्राफ को देखेंगे तो लगभग 4 से 5.5 सेकंड्स बाद आप ग्राफ को देखिए तो आपको लगेगा, अभी तो देखो इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, हर पॉइंट पे देखो, हर पॉइंट पे देखो ये टाइम है, स्पीड इतनी है, फिर आगे का टाइम लीजिए तो स्पीड इतनी है, फिर आगे का टाइम लीजिए तो स्पीड इतनी है, यहाँ पे स्पीड इतनी है, बढ़ती जा रही, फिर एक टाइम बाद स्पीड इतनी है, फिर एक टाइम बाद स्पीड इतनी ही है, फिर एक टाइम बाद स्पीड इतनी है, क्योंकि ग्राफ जो है लगभग पैरेलल होने जा रहा है टाइम एक्सेस के, उस टाइम बाद भी स्पीड इतनी रहेगी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड को फॉलो करेगा ग्राफ। तो 5.5 सेकंड बाद, इसका आंसर 5.5 सेकंड है। आफ्टर 5.5 सेकंड द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, मतलब स्पीड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन 0। 5.5 सेकंड बाद A = 0 का केस इसी ग्राफ में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव द एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। ठीक है, एग्जांपल देंगे हम लोग, क्वेश्चन 9 में एग्जांपल देंगे बिल्कुल। That is question number 9, part A. An object with constant acceleration but zero initial velocity. अरे जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर लगता है, और एक बॉल को ऊपर से टपका दो, इस बॉल को ऊपर से छोड़ो ऐसे, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो बेस्ट एग्जांपल इस ए पार्ट का क्या होगा, अ बॉल ड्रॉप्ड by your hand. Second, B part देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 9, an object moving with an acceleration but with uniform speed. अरे सर्कुलर मोशन में क्या है, स्पीड यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड से घूमना है, और एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, होता है ना सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभी तो पढ़ाया इसी लेक्चर में, हमेशा सेंटर की तरफ रहता है और ऑब्जेक्ट घूमता रहता है, और वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, सब पढ़ा चुके हैं। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन चैप्टर खत्म करेंगे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ये हमारी अर्थ है, ये हम है, ये हमारी कार है, और ये हमारी पार्टी हो रही है, फिजिक्स कॉफी की पार्टी हो रही है। ये हमारी अर्थ है, यहां से काफी दूर एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, इसकी रेडियस दे रखी है, क्या रेडियस दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है, बताओ, किलोमीटर में रेडियस दे रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड दिस अर्थ, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेता है दैट इज 24 आवर्स। किलोमीटर में ही रख लो, किलोमीटर पर आवर में भी आंसर दे सकते हैं, करना हो तो कर लो मीटर में चेंज। तो रेडियस कितना दिया है इसका रेडियस दिया है 42250 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड निकालनी है, स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज 2πr, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, सैटेलाइट सर्कुलर मोशन घूम रहा है अर्थ के अराउंड, तो 2πr अपॉन टोटल टाइम, मतलब 2 × 3.14 पाई के लिए, और रेडियस कितना दिया है 42250, और किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे,
अपॉन टाइम कितना दिया 24 आवर, मल्टीप्लाई बाई 60 बन गए मिनट, मल्टीप्लाई बाई 60 बन गए सेकेंड, और डिवाइड कर देंगे इसको तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाता है 3073.74 मीटर पर सेकेंड। इतने सेकेंड से सैटेलाइट अर्थ के चक्कर लगा रहा है, यही इसमें पूछा था। आज ये 5वां लेक्चर मैंने फिजिक्स कॉफी में स्ट्रेट लाइन मोशन का खत्म किया। फिजिक्स कॉफी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान दीजिए कि जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं, 5वां लेक्चर था इसमें खत्म हो गया, तो 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन को आप डेली 1 घंटा देके 5 दिन में खत्म नहीं कर सकते? आप सुबह जल्दी उठा करो, उठते ही मोबाइल उठाने की आदत है ही है, चले गए फिजिक्स कॉफी पे, सब्सक्राइब कर लिया और साथ ही साथ इसको 1 घंटे का लेक्चर ले लिया, 5 दिन में कवर हो जाएगा। साथ ही साथ जब न्यूमेरिकल में कराऊं तब आप बुक भी साथ रख लो। अब ये नहीं तकिया 3 तरी में बटोर लिया और ऐसे पड़े हैं मोबाइल लिए और पूरा फिजिक्स समझना चाहते हैं, ये नहीं करना है। उठ के बैठो, आराम से बुक खोलो, एनसीईआरटी सामने रखो, मोबाइल रखो, लेक्चर चलने जाओ, समझते जाओ, पेन से कुछ नोट्स बनाते जाओ। और जब न्यूमेरिकल मैं बोलूं कि ये करा रहा हूं तो वो बुक में देख लो, सवाल बुक में देख लो, सॉल्यूशन उसका समझ लो, पूरा वीडियो में है। उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करते करते आपको सब अच्छे से आने लगेगा। ग्राफ्स पे ध्यान देना है। इनिशियली जो ग्राफ पढ़ाए हमने सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, उनको बार बार रिवाइज करना है आपको। उनमें स्ट्रेट लाइन बनाने की टेक्निक बताई, पैराबोला बनाने की टेक्निक, वही बार बार यूज होती ग्राफ्स में। एरिया अंडर द ग्राफ क्या देगा ये भी बताया है, स्लोप क्या देगा, सब कुछ पढ़ा दिया। तो आज इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन, नेक्स्ट चैप्टर फॉर 9th क्लास एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स कॉपी को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।